Hello everyone, myself Dr. Noja, I am Associate Professor Political Science from MS College बीकानेर। मैं आज आपको बीए पार्ट 1 के क्लास में आइंस्टीन का संप्रभुता सिद्धांत इस पर आपसे बात करूंगी। आइंस्टीन एक विधि शास्त्री था और इंग्लैंड का निवासी था। उन्होंने 1932 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था विधान शास्त्र पर व्याख्या। इस पुस्तक में उन्होंने परंपराओं और कानून के बीच अंतर स्पष्ट किया और इस अंतर को स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कानून ज़्यादा प्रभावशाली है, उसमें आज्ञा पालन करवाने की क्षमता है और यदि आज्ञाओं का उल्लंघन होता है तो उल्लंघनकर्ता को दंड दिया जाता है। अर्थात कानून में वो शक्ति है जो दूसरों को दंड देती है और दूसरों को संचालित करने की क्षमता रखती है। अर्थात यहाँ आइंस्टीन का जो कानून संबंधी विचार है वो विचार ये स्पष्ट करता है कि विधि वो क्षमता है जो दूसरों को संचालित कर रही है और उसे कोई और संचालित नहीं कर सकता। उसे कोई और संचालित नहीं कर सकता। यहाँ संप्रभुता स्पष्ट झलकती है। अर्थात आइंस्टीन कानून में संप्रभुता का वास मानता है। और इंग्लैंड के बारे में आप जानते भी होंगे कि ब्रिटेन विश्व का ऐसा देश है जिसका संविधान का अधिकांश भाग परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इन चीज़ों से जाहिर सी बात है आइंस्टीन प्रभावित हुए होंगे और उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया। इस संबंध में स्वयं आइंस्टीन ने यह कहा है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन करवा पाता है तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। ये डेफिनेशन प्रोफेसर आइंस्टीन ने दी। इस डेफिनेशन से साफ जाहिर है कि जो सत्ताधारी है वो कानून का सहारा लेकर दूसरों को संचालित करता है और वो किसी और के आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे राज्य में आवश्यक रूप से व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। अर्थात ये निश्चित कर लेना होता है, ये आवश्यक है कि राज्य को संचालित करने वाला अगर व्यक्ति है या व्यक्ति समूह है वो संप्रभु है। अर्थात वो शक्ति का प्रयोग करेगा और किसके माध्यम से करेगा? कानून के माध्यम से करेगा। इसी में आइंस्टीन की इस बात से स्पष्ट है कि राजनीतिक समाज जो है वो प्रभुत्व शक्ति द्वारा संचालित है। दूसरा बिंदु आता है कि संप्रभु किसी मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक
रूप से निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता, सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, देवी इच्छा, जनमत या मतदान जैसे भावनात्मक प्रतीकों में निहित नहीं होती। यह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता की बात करता है जो स्वयं कानूनी रूप से शक्ति का पालन करवाने की क्षमता रखता है। अर्थात यहाँ ये बात स्पष्ट है कि मानव और मानव संप्रभु क्या है कि किसी मानव या मानव समूह के रूप में निश्चित है। ठीक है। तीसरा बिंदु आता है कि मानव और मानव समूह में निश्चित शक्ति होनी चाहिए तथा वह शक्ति सीमित और असीमित और अपरिमित होनी चाहिए। स्क्रीन पर आप सीमित देख रहे हैं, ये गलत टाइप हो गया, इसको असीमित रखें। असीमित और अपरिमित होती है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति या जिस मानव या मानव समूह में शक्ति निश्चित हुई है वो क्या है, वो जो शक्ति निश्चित उसके अंदर शक्ति है वो स्वयं असीमित और अपरिमित शक्ति का उपयोग करता है। उससे कोई दूसरा संचालित नहीं कर सकता, वो किसी और की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। ठीक है। इसमें चौथा जो बिंदु है वो है आइंस्टीन का ये विचार है कि निश्चित संप्रभु के प्रति आज्ञाकारी क्षेत्र निरंतर विस्तृत रहते हैं और यह मुख्यतः निरंतरता की ओर बढ़ते हैं, यानी कंटिन्यू रहते हैं, बीच में ब्रेक गैप नहीं है। इसमें पांचवा बिंदु है संप्रभु के आदेश कानून होते हैं और कानून की अवहेलना करने वाले को निश्चित रूप से दंड मिलता है। इसी में छठा और अंतिम बिंदु आता है कि सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है। यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। यहाँ फिर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, खंडित होती है, खंडित नहीं अखंडित होती है। यहाँ अखंडित शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो अर्थात यह है हम एक से दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति या समूहों में या संघों में इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, यानी एकत्ववादी सिद्धांत को यह महत्वपूर्ण मानता है। फिर आइंस्टीन के इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं और इस आलोचना के अंतर्गत पहला है आइंस्टीन ने समाज में जन श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ माना है, जबकि वो जनश्रेष्ठ कहाँ से खोजा जाए, कैसे लाया जाए, उसकी क्या विधि होगी या वो कौन सी परीक्षा देगा, इस संबंध में उन्होंने कोई अपना तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। अर्थात जनश्रेष्ठ की खोज कर पाना मुश्किल काम है, इसलिए आइंस्टीन के सिद्धांत की आलोचना होती रही। इसमें जो दूसरा बिंदु है वो है यह लोक प्रभुता की अवहेलना करता है, क्योंकि ये क्या कहता है कि संप्रभुता अखंडित है, निरंतर भी है, स्थिर भी है और जो इस शक्ति का प्रयोग करता है वो सर्वोपरि है, वो दूसरे की आज्ञाओं का या दूसरे की बात को नहीं मानता और वो श्रेष्ठ भी है। ये सारी बातें कैसे संभव हैं? क्योंकि आज का युग प्रजातांत्रिक युग है और लोक संप्रभुता महत्वपूर्ण है, जबकि यह व्यक्ति और व्यक्ति समूहों की
श्रेष्ठता पर ही बल देता है, इसलिए यह आलोचना का विषय है। इसी में आलोचनाओं के अंतर्गत हम अगला बिंदु जो है वो पढ़ते हैं, वो है कि कानूनी प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं होता। हाँ, ये बात निश्चित है कि कानून परंपराओं, प्रथाओं, अभिसमयों से बिल्कुल अलग है। वह न्याय और न्यायिक निर्णयों से, वैधानिक व्यवस्थाओं से उसका संबंध होता है और वो सर्वोच्च और सर्वोपरि होता है। उसे सर्वोपरि होता है, वो उसमें औचित्यताएँ होती हैं, उसमें टिकाएँ होती हैं और इसी आधार पर वो व्यवस्थाओं को संचालित करता है। अतः कानून जो है वो प्रभु सत्ताधारी का आदेश ही नहीं होता, वह न्याय की बात करता है, सत्यता की बात करता है, कर्तव्य परायणता की बात करता है और व्यवस्थाओं को बनाए रखना उसका कार्य होता है। अतः उसे केवल प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र ही मानना सर्वथा गलत है। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना हुई है। अगला बिंदु आता है कि आइंस्टीन का यह कथन है कि कथन सत्य है कि संप्रभुता अविभाज्य होती है। ये बात बार बार आइंस्टीन कहता है कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य है, जबकि ये बात सर्वथा गलत है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो राजनीतिक समाज में कर्तव्यों के साथ बटा हुआ है। जो चीज़ बटी हुई है वो हम उसे ये कैसे कह सकते हैं कि वो अविभाज्य नहीं है। अर्थात इस आधार पर इसके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगला बिंदु आता है शक्ति को अत्यधिक महत्व, यानी शक्ति को, माइट इज राइट को इसने अधिक स्थान दिया है, जबकि जनमत है, परंपराएं हैं, न्यायिक निर्णय हैं, ये भी मान्य रखती हैं, जबकि उन बातों का वर्णन नहीं करता, अतः वो आलोचना का विषय है। फिर है कि संप्रभुता असीमित नहीं होती, यानी प्रभु सत्ता जो है वो असीमित नहीं है। छठा बिंदु जो है अर्थात यहाँ ये स्पष्ट है कि उस पर भी नैतिक प्रतिबंध होते हैं, रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अन्य समुदायों का दबाव होता है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि संप्रभुता सीमित नहीं होती, असीमित है या सीमित नहीं होती, इस पे भी लिमिटेशंस होती हैं। इसमें सातवां और अंतिम बिंदु आता है प्रभुत्व की धारणा घातक। जैसा कि आइंस्टीन ये कहते हैं कि आंतरिक क्षेत्र में इस सर्वोच्च सत्ता की जो स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कैसे स्वीकार हो सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभुता की बात को ही केवल ले लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। अतः प्रभुत्व की अवधारणा आइंस्टीन के अनुसार अगर अपना ली जाए तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए बिल्कुल अस्पष्ट होगी। इसी के साथ मैं यहाँ इसे समाप्त करना चाहूँगी और इसमें हम अगली बहुलवाद के रूप में अगली क्लास पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।